और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड डिप्लोमेसी की। पीएम मोदी का ऑरा विश्व पटल पर बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र की मौजूदा सरकार ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल दोस्ती के झंडे गाड़ दिए हैं। दिल दोस्ती और डील वाली डिप्लोमेसी भारत के दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में एक ऐसी मिठास घोल रही है जिसका असर आने वाले सालों में भी आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी शानदार विदेश नीति की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। ग्लोबल मोर्चे पर मोदी सरकार किस तरीके से हिट साबित हो रही है, उसकी तस्वीरें पिछले कुछ महीनों में उनके विदेश दौरों में साफ नजर आई। एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट में एक साथ कई वॉर फ्रंट खुले हैं और इसी बीच नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। पीएम मोदी का खाड़ी देश कुवैत का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हाल ही में कुवैत के विदेश मंत्री भारत आए थे और पीएम को कुवैत दौरे का निमंत्रण दिया था। इससे पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और कुवैत के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अच्छा मौका है। मोदी का यह दौरा भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत दौरा होगा, जो कि दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने का मौका रखेगा। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद का एक प्रमुख सदस्य भी है, जो कि इस समय जीसीसी की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत के पास जीसीसी देशों से संबंधों को मजबूत करने का यह मौका है। कुवैत ने 1 दिसंबर को 6 सदस्यीय जीसीसी देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें उनके तत्काल युद्ध रोकने का आह्वान भी किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के देश कुवैत में रहने वाले 10 लाख भारतीयों की देखभाल के लिए कुवैत के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अगस्त को कुवैत की यात्रा की थी, जब उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और पीएम अहमद अब्दुल्ला अल से मुलाकात की। यह भी समझना होगा कि क्या खाड़ी देशों के लिए भारत जरूरी है या फिर खाड़ी देश भारत के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि भारत अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए कुवैत के साथ अपने गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या खाड़ी देशों में प्रधानमंत्री मोदी शांति के सूत्रधार बन सकते हैं या फिर भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। आज हम खाड़ी देशों से मोदी के रिश्ते, भारत की प्राथमिकता, कुवैत में प्रवासियों की संख्या का एमआरआई स्कैन करेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि पीएम मोदी का कुवैत दौरा किन किन मायनों में खास है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी विदेश दौरे हुए उसमें सबसे ज्यादा चर्चा खाड़ी देशों की होती है। पश्चिम एशिया के अंदर शांति के सूत्रधार के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी का कुवैत दौरा बहुत मायने रखता है। और पश्चिम देशों के अंदर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अस्थिरता का माहौल है। इजरायल, लेबनान, हमास के खिलाफ जंग हो या फिर दूसरी तरफ सीरिया। वहीं तुर्की आपदा में अवसर तलाश रहा है। लगभग 50 लाख की आबादी वाले कुवैत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कुवैत में सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं और कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि इसकी कुल आबादी का 21% है। यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और कुवैत भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। दरअसल मिडिल ईस्ट दुनिया का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी, इराक और सऊदी अरब से लगती हुई है। जब जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो इसमें खास तौर पर कुवैत का जिक्र जरूर होता है।